बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल ईमानदार, मेहनती और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी सविता, वो भी दयालु और समझदार थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम रघु था। रघु उनके लिए संसार की सबसे बड़ी खुशी था और उन्होंने हर संभव सुख सुविधा दी। वे चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर एक जिम्मेदार और सफल इंसान बने, लेकिन अफसोस, रघु अपने माता पिता की मेहनत और प्यार की कद्र नहीं करता था। रघु बचपन से ही बहुत आलसी और बिगड़ैल था। जहाँ उसके माता पिता दिन रात खेतों में मेहनत करके फसल उगाते थे, वहीं रघु घर पर बैठकर आराम करता था। उसे मेहनत करने से चिढ़ थी और वह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर काम से बचता रहता था। रामलाल और सविता ने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन रघु पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता था। वो अपना समय दोस्तों के साथ घूमने फिरने और बेकार की चीज़ों में बर्बाद करता था। रामलाल ने कई बार रघु को समझाया, बेटा, यह समय खेलने कूदने की नहीं है। अगर तुम अभी मेहनत करोगे तो आगे चलकर तुम्हारा जीवन सफल होगा। लेकिन रघु को यह बातें सुनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह हंसकर कहता, अरे पिताजी, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय बीतता गया और रघु की आदतें और भी बिगड़ने लगी। उसकी नालायकी की सीमा पार करने लगी थी। रामलाल का खेत बहुत बड़ा था और उसे संभालने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत होती थी। रघु से रामलाल ने कई बार कहा कि वह उनके साथ खेत में काम करे, लेकिन रघु ने कभी उनकी मदद नहीं की। वह हमेशा कुछ बहाना बना देता, पिताजी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मुझे दोस्तों के साथ ज़रूरी काम है। रामलाल और सविता को रघु की इस नालायकी का बहुत दुख होता था, लेकिन वे उससे बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा उम्मीद रखते थे कि एक दिन उनका बेटा सुधर जाएगा और जिम्मेदारी उठाएगा। गांव के लोग भी अब रघु के बारे में बातें करने लगे थे। रामलाल कितनी मेहनती आदमी है, लेकिन उनका बेटा तो नालायक निकला, लोग कहते थे। यह सुनकर रामलाल का दिल टूट जाता, लेकिन वह फिर भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता रहता। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब खेतों का सारा काम संभालना और भी मुश्किल हो गया। रामलाल ने रघु को बुलाकर कहा, बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खेत का काम संभालने वाला कोई नहीं है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह हमारी रोजी रोटी है, इसे बचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। लेकिन रघु ने यह बात भी अनसुनी कर दी। वो अपने पिता की बीमारी को भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसने सोचा, पिताजी हमेशा मुझे डराते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, और वह अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया। रामलाल की तबीयत और बिगड़ गई। उसकी सारी जमा पूंजी रघु की बेकार की आदतें और इलाज में खर्च हो चुकी थी। एक दिन रामलाल ने अंतिम सांस लेते हुए रघु से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने कभी हमारी परवाह नहीं की। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेहनत नहीं की तो यह सब तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। रामलाल के निधन के बाद सविता और रघु पर बड़ी मुसीबत आ गई। खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सविता ने रघु से कहा, बेटा, अब तुम्हें जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि तुम खेत का काम संभालो। अगर तुम अब भी नहीं संभालोगे तो हम सब कुछ खो देंगे। रघु ने माँ की बात को भी हल्के में लिया। उसे लगा कि खेत अपने आप चल जाएगा, जैसे अब तक चला है। वह अब भी अपने दोस्तों के साथ दिन रात घूमता रहता। धीरे धीरे खेत की फसल खराब होने लगी। कोई देखभाल ना होने के कारण मिट्टी बंजर होने लगी और पानी की कमी भी हो गई। गाँव के लोग भी अब रघु से कन्नी काटने लगे, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारियों की कोई परवाह नहीं थी। कुछ महीनों बाद हालात इतने बिगड़ गए कि घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। सविता बहुत परेशान थी, लेकिन रघु अभी बेफिक्र था। एक दिन गांव का मुखिया रघु के पास आया और कहा, रघु, तुम्हारे पिताजी ने खेत मेहनत से खड़ा किया था,
लेकिन तुमने इसे बर्बाद कर दिया। अब अगर तुमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो यह खेत भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। रघु को अब कुछ एहसास होने लगा था कि हालात खराब होने लगे हैं। वह गांव के मुखिया से बोला, मुखिया जी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं खेत कैसे संभालूंगा। मुखिया ने गंभीर होकर कहा, रघु, तुम्हें अब सीखना होगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर तुम आज भी यह काम शुरू करोगे तो शायद तुम्हारा खेत बच सके। रघु ने पहली बार अपनी चिंता महसूस की। उसे अपने पिता की बातें याद आई और उसने सोचा कि अगर उसने अभी भी कुछ नहीं किया तो वह सब कुछ खो देगा। वह खेत में गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करे। तब गांव के कुछ बुजुर्ग लोग उसकी मदद के लिए आगे आए और उसे खेती के काम सिखाने लगे। रघु अब सच्चे मन से मेहनत करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता ने जो कुछ कहा था वह सच था। मेहनत के बिना जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। धीरे धीरे उसने खेती के सारे गुर सीख लिए और अपने खेत को फिर से हरा भरा बनाने में जुट गया। अब रघु दिन रात खेत में काम करता था। उसकी माँ सविता भी उसकी मेहनत देखकर खुश थी, लेकिन उसने अभी यह सोचा नहीं था कि उसका बेटा इस तरह सुधर जाएगा। रघु ने अपनी गलतियों से सीख ली और अब वह गांव का एक ईमानदार इंसान बन चुका था। उसने समझ लिया कि किस्मत और आराम पर भरोसा करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफल बना जा सकता है। इस तरह एक नालायक बेटा आखिरकार अपने पिता की शिक्षाओं और माँ की दुआओं से जिम्मेदार और मेहनती इंसान बन गया।